स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम तालिब हुसैन, आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि 6th क्लास की मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इस चैप्टर में से हमने 2 एक्सरसाइज को क्लियर किया, जिसमें हमने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज में पढ़े कि पहली एक्सरसाइज में हमने देखा कि फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि अगर आपको छोटा नंबर दिया जाए कि इसके फैक्टर्स निकाल के दें या इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, वो हमने तरीका समझा। और उसके बाद हमने मल्टीपल्स भी देखे, और प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो भी हमने देखे। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने देखे कि जो 15 तक क्या है कि नंबर्स हैं, उसके रूल्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पहले आप वो देखें। उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी भी नंबर्स के मतलब के फैक्टर निकालने हैं तो आपको उसका रूल पता होना चाहिए कि अगर आपको बड़ा सा नंबर दिया जाए, डिजिट दिया जाए, तो उसमें आप समझ सकें कि इसका कौन सा फैक्टर निकलेगा, मतलब कि ये किस नंबर से ये डिविजिबल होगा। तो आज हम इस चैप्टर जो 3.3 एक्सरसाइज है, इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास बड़ा नंबर दिया जाए, बड़ा डिजिट दिया जाए, तो उसको हम किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। मतलब कि ये जो यहाँ से देखें ना फैक्टर्स, ये आपको थ्योरी में क्वेश्चंस नहीं आते। जो भी टेस्ट ली जाती है, मतलब कि IBA, JST, PST या NTS वाले लेते हैं या ECAT वाले लेते हैं, तो उनमें फैक्टर्स जो पूछते हैं तो वो आपको बेसिक से पूछते हैं कि मतलब इस नंबर्स के कौन सा फैक्टर्स निकलेगा। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि पहले पॉइंट आप यहाँ से देखें कि यहाँ से पॉइंट दी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर। देखें इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर है, अगर हम उसके क्या कर रहे हैं कि फैक्टर्स निकाल रहे हैं, अगर हम उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो उसके जो फैक्टर्स निकले आप उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जो मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है कि मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स। अगर आप उन फैक्टर्स को मल्टीपल्स करें तो उसका जो मतलब कि सेम नंबर आपको वो मिलेगा। जिसके फैक्टर निकले उसके फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो वो आपको नंबर क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। उसके बाद ये लाइन जो है ना वो आपको सही तरीके से यहाँ से नहीं समझ आएगी। जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे, सही तरीके से समझेंगे, तब आपको ये सही तरीके से मेथड पता चलेगा। उसके बाद देखें यहाँ से मैंने ये दिया है कि अगर 2 का मतलब कि 4 का जो फैक्टर होता है वो 2 होता है, उसका यहाँ से 8 निकला। 8 के मतलब के फैक्टर कौन से निकल सकते हैं, 2 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा। उसके बाद ये 12 का फैक्टर्स कौन से निकलेंगे, 6 भी निकलेगा, 2 भी निकलेगा। अब ये किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि 12 का 4 भी फैक्टर्स होता है, वो किस तरीके से देखें। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ से 12 के, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस पे ऐसा मतलब छोटे में से छोटा नंबर टेबल लगाएंगे जिससे ये मतलब कि डिविजिबल हो सके। उसके बाद देखिए हम किस तरीके से यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ से 2 का जो यहाँ से लगेगा 6 2 कितने होंगे, 12 होंगे। उसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो यहाँ से 2 लगेंगे 3 से, ठीक है। उसके बाद ये आपसे यहाँ से 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए ये किस तरीके से हो रहा है, आप यहाँ से देखें, मैं इस तरीके से ये यहाँ से 1 आ गया। अब देखें यहाँ से अगर आप इनको मतलब के मल्टीप्लाई करें तो आपको जो मतलब ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है तो वो आपको सेम नंबर मिलेगा। किस तरीके से, 12, यहाँ से 2 × 2 4 और 4 × 3 कितने होंगे, 12 होंगे। मतलब कि हमारी जो ऊपर वाली लाइन थी वो सही तरीके से समझ आई। उसके बाद देखेंगे ये है। उसके बाद देखें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम उसको कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, आप उनके अगर फैक्टर्स निकाल रहे हैं और उसका जो फैक्टर निकले वो प्राइम नंबर में निकले तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसके फैक्टर्स निकालें, उसके फैक्टर जो निकले वो प्राइम फैक्टर में मतलब कि प्राइम नंबर में निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई ऐसा है कि 30 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, 30 के निकालें
तो यहाँ से देखें जब हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे न, तो इन पे आप क्या करेंगे, पहले तो मतलब कि यहाँ से छोटे में से छोटी ऐसी टेबल मतलब कि लगाएं जो इसको क्लियर कर सके, डिविजिबल कर सके 30 को। तो देखें हम 2 की लगाएंगे तो 2 की यहाँ पे इस पे लगेगी, 2 पे यहाँ लगेगी तो यहाँ से 15 को अब आप 15 पे टेबल लगाएं। अब इसका क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि 15 पे टेबल लगानी है। जब हम 15 पे टेबल लगाएंगे तो 15 पे कितनी लगेगी, 5 की यहाँ से 15, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लगाएं, 5 पे लगाएं तो 5 पे कितनी लगेगी, 1 5 5, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो देखें ये प्राइम फैक्टर है कि मतलब कि यहाँ से देखें ये जो नंबर्स हैं वो प्राइम है। तो ये देखें 2 भी क्या होता है, प्राइम होता है, और 3 भी क्या होता है, प्राइम होता है, 5 भी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उसके बाद के देखें कि टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब कि जो फैक्टराइजेशन करते हैं हम उनके कितने मेथड्स हैं वो हमें देखने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब देखेंगे तो देखें जो फैक्टराइजेशन के मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मतलब कि जो हम फैक्टर्स निकालते हैं वो कितने मेथड से निकालते हैं। तो इनके 2 मेथड होते हैं, एक होता है कि जो डिवीजन मेथड और दूसरा होता है कि ट्री मेथड। अब इन 2 मेथड से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसी भी नंबर्स का जो मतलब के फैक्टर्स निकालते हैं वो इन 2 मेथड से निकालते हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा है कि पहला जो हमारे पास है कि डिवीजन मेथड, और दूसरा जो है वो कौन सा है कि डिवीजन मेथड, और दूसरा है कि हमारे पास ट्री मेथड। ये पहला और दूसरा जो है ट्री मेथड। ट्री का क्या मतलब है आप समझ रहे हैं, ट्री मेथड। अब देखें जो 2 मेथड मतलब कि एक से मेथड से हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं इस तरीके से, यहाँ से जैसे हमने किए। और दूसरा है कि ट्री मेथड। ट्री का मतलब है कि प्लांट्स के तौर, मतलब कि जो प्लांट्स के बूटे होते हैं तो उनके जो क्या होते हैं कि मतलब कि एक दूसरे से वो क्या होते हैं कि रिलेटेड, मतलब कि वो। तो ट्री मेथड से क्या मतलब है कि वो प्लांट जैसे, मतलब कि हम उसको इस तरीके से मेथड निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिवीजन मेथड है वो किस तरीके से करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कि जो ट्री मेथड है वो किस तरीके से हम करते हैं। तो देखें जो हम क्या करेंगे कि डिवीजन मेथड से हिसाब से हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से देखें कि ये जो मैंने 2 टाइप्स लिखे हैं कि ये किसके हैं कि डिवीजन मेथड के, कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सा नंबर आ जाए तो उसको हम किस तरीके से मेथड निकालेंगे। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं तो वो आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि किस नंबर्स पे कौन सा मतलब कि जो यहाँ से कौन सा मतलब डिजिट्स जो होगा वो उससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ से पहले पे देखें कि यहाँ से देखें कि ये क्या है कि 432 है। 432 पे देखें आखिर में क्या है कि इवन है। तो आखिर में ये जो आपको इवन नंबर्स आ रहे हैं तो इस पे कौन सा डिवाइड होता है कि 2 यहाँ से इसके पास डिविजिबल होता है। पहले हम मतलब कि हम देखेंगे कि सबसे जो छोटा नंबर है क्या वो उसको डिवाइड कर पाता है। अगर वो नहीं कर पाता फिर हम क्या करेंगे कि ऊपर चलेंगे। छोटे से मतलब कि यहाँ से हम ऊपर चलते जाएंगे, जैसे मतलब कि पे अगर 2 करता है तो ठीक है, अगर 2 नहीं करता तो फिर हम देखेंगे क्या 3 इसको डिविजिबल है। अगर 3 नहीं करता तो हम 4 को देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 5 को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 2 यहाँ पे मतलब कि डिविजिबल है। तो यहाँ से 216 का अगर यहाँ से 2 यहाँ से डिविजिबल है तो हमने इसका क्या किया कि इससे डिवाइड किया। उसके बाद ये इस तरीके से मतलब हम क्या करते आए कि डिवाइड करते आए। तो देखें ये जो हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं, तो पहले वाली लाइन को आप समझें। जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको मतलब कि वो सेम नंबर्स के फैक्टर्स निकालें फिर उनको आप क्या करें कि मल्टीप्लाई करें। मल्टीपल करने के बाद क्या वो नंबर मिलता है, अगर मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये फैक्टराइजेशन सही तरीके से है। तो देखें अगर हम इससे को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 को, 2 से 3 का, 3 को हम क्या करेंगे 3 से, और 3 को यहाँ से करेंगे। इनको जब हम मल्टीपल्स करेंगे तो आपको ये सेम नंबर यहाँ से मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मतलब कि यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल्स देखें कि प्रोडक्ट ऑफ मल्टी ऑफ अ गिवन नंबर इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू द नंबर, मतलब कि वो नंबर हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ से भी आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 का हमने यहाँ से टेबल लगाई 180 की, 180 बार मतलब कि 2 की टेबल यहाँ से लगती है किस पे, 360 पे। उसके बाद 90 की टेबल हमने लगाई, 2 की टेबल 90 बार लगी। उसके बाद 3 यहाँ से लगाया, फिर हमने क्या किया कि 3 इंटू 15 कितने होंगे, 45 होंगे। उसके बाद यहाँ से 3 इंटू 5 कितने होंगे, 15 होंगे, और 5 की यहाँ से लगी। इसका हम क्या कहते हैं कि डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ट्री मेथड। अब ट्री मेथड किस तरीके से होता है, देखें हमारे पास क्या है कि ये 60 है, ठीक है। अब देखें 60 पे कौन सी भी मतलब के टेबल हम लगाएंगे कि ऐसा छोटे में से छोटा स्मॉल नंबर हम लेकिन देंगे जो यहाँ से 60 पे लगे। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 की यहाँ से टेबल लगाएंगे, तो 2 की 60 पे लगती है, वो कितनी बार लगती है। तो देखें अगर आप 30 को 2 से इंटू 30 करेंगे तो आपको ये टेबल जो है वो 60 पे लगेगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, कितनी बार लगी, 30 बार लगी यहाँ से टेबल। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, 30 लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे। उसके बाद 2 यहाँ से करेंगे और 2 यहाँ से, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद ये तो हमने देखा कि 30 की 60 पे लगी। अब 30 पे मतलब को हम क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। किसके निकालेंगे, 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 30 के अगर आप फैक्टर्स निकालें तो 30 के फैक्टर्स निकालने के बाद 30 पे देखेंगे जो 2 का है कि यहाँ से 2 इसके डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 डिविजिबल नहीं है फिर हम क्या करेंगे कि 3 पे जाएंगे, लेकिन यहाँ से 30 पे 2 डिविजिबल है मतलब कि 2 इसको डिवाइड कर पाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी 2 की टेबल लगाएंगे, और कितनी बार लगाएंगे, 15 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, 15 बार लगाएंगे, और 2 यहाँ से आप इस तरीके से नीचे करें, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देखा। अब क्या 15 पे फैक्टर्स निकालें, 30 के फैक्टर्स निकल गए। अब 15 के फैक्टर्स निकालें, क्या 15 के फैक्टर्स निकलते हैं। तो देखें 15 पे 2 की टेबल लगती है, पहले हम देखेंगे 2 की टेबल यहाँ से लगती है। तो 15 पे 2 की टेबल्स नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, क्योंकि आखिर में लास्ट में क्या है कि इसके इवन नंबर्स नहीं है। इवन नंबर्स कौन से मैंने आपके बताया था कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। उस पे 2 की टेबल्स लगेगी, लेकिन इस पे नहीं लगेगी। तो यहाँ से देखें क्या 3 की टेबल इस पे लगती है, तो इसको 3 की टेबल यहाँ से लगेगी। और कितनी बार लगेगी, हम ये करेंगे कि 5 बार यहाँ से 2 की टेबल इस पे लगेगी, ठीक है। मतलब कि इस पे 2 की टेबल लगेगी, और उसके बाद यहाँ से 5 बार। अब जो मैंने पहले देखा था, यहाँ से देखें जो लास्ट में मैंने ये कहा और लास्ट में हमने ये कहा, इस पे यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि मतलब कि 5 को हम यहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे, 5 को आप 5 ही लिखेंगे। क्यों, यहाँ से ये आप लिखें या नहीं लिखें इस पर कोई मैटर नहीं करता, मतलब कि ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ लिखें या नहीं लिखें, जस्ट ये लिखें। अब क्या जो हमने ये किया तो ये मतलब कि सेम नंबर मिल रहा था, क्या यहाँ भी सेम नंबर मिलता है। 2 इंटू 2 कितने होंगे, तो 2 इंटू 2 जो लगे 4, और 4 इंटू 3 कितने लगेंगे, 12, 12 इंटू 5 कितने लगेंगे, 60 लगेंगे। मतलब कि यहाँ से जो है वो कितने होंगे, सेम नंबर हमें मिल रहा है जो यहाँ से था। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ट्री मेथड कहते हैं। मतलब कि ट्री जैसा आप देखेंगे, जैसे यहाँ से क्या है कि जड़ है, और जड़ होने के बाद ये थोड़ा ऊपर हुआ, थोड़ा होने के बाद ये क्या हो गया कि फैल गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ट्री मेथड निकालते हैं। अब बहुत सारे बंदे क्या कहते हैं कि ये जो मेथड है वो टफ है, लेकिन जो ट्री मेथड होता है वो इजी होता है अदर मेथड से। तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास है कि नोटेशन इंडेक्स क्या होता है। नोटेशन इंडेक्स को हम समझें कि वो क्या होता है, के बाद हम समझते हैं कि नोटेशन इंडेक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले तो नोटेशन इंडेक्स हम किसको कहते हैं ये हम देखेंगे, मतलब कि इसकी डेफिनेशन तो समझे, उसके बाद हम पता चले कि नोटेशन इंडेक्स किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नोटेशन इंडेक्स हम किसको कहते हैं।
देखें, किसी भी चीज़ को पावर में लिखना उसको हम क्या कहते हैं कि नोटेशन इंडेक्स कहते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी डिजिट है, उसको अगर आप पावर में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि नोटेशन इंडेक्स कहते हैं। अब ये किस तरीके से पावर में लिखेंगे, तो देखें, जैसे मैंने आपको यहाँ से देखा बताया कि ये जो नंबर्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। किस तरीके से, जैसे देखें कि 2 × 2 और उसके बाद 2 यहाँ से 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि 3 × 3 × 3। अब देखें, ये क्या है कि मल्टीप्लाई करने का मेथड है हमारे पास। अब जो नोटेशन इंडेक्स कहता है कि अगर आपके पास सेम बेस के नंबर हैं, अगर आपके पास सेम बेस के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे कि उसको पावर में लिखेंगे। किस तरीके से, देखें कि इतने इसमें क्या है कि 2 जो है वो 3 बार हमें आ रहा है। 2 जो है वो क्या है कि 3 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से, जैसे इस तरीके से हम क्या करते हैं कि 3 × 4 कितने होते हैं कि 12 होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अगर आपके पास ये 3 जो हैं वो सेम बेस में है, मतलब कि सेम चीज़ है, तो इनको आप क्या करें कि पावर में लिखें। पावर किस तरीके से लिखते हैं कि ये एन पे हम अगर यहाँ से एक नंबर है तो उसका पावर हम नहीं लिखते, क्योंकि एक तो एक है। अगर एन में मतलब कि एन 2 एन है तो डबल एन है, तो हम क्या करेंगे कि उस पर पावर यहाँ से हम इस तरीके से करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं कि साइंस में जब आप पढ़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आती है कि कितनी पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही तरीके से हम क्या करते हैं कि पावर में लिखते हैं, ठीक है। n2 मतलब कि ये 2n है, तो अगर आपके पास बेस में सेम आ जाए तो आप उनको क्या करें कि पावर में लिख दें। किस तरीके से, यहाँ से देखें कि 2 यहाँ से क्या है कि सेम है। अब 2 यहाँ से सेम है तो इनको पावर में हम क्या करेंगे कि ऊपर हम क्या करेंगे कि यहाँ से 3 लग देंगे। मतलब कि जो 2 है वो क्या है कि 3 बार 2 है, इसको हम क्या करते हैं कि पावर में लिखते हैं। इनटू हम क्या करेंगे, यहाँ से कितने के 3 कितने हैं, वो भी 3 है, तो यहाँ से 3 पे हम क्या करेंगे 3। इस तरीके के आपको एमसीक्यूज आते हैं कि एनटीएस वाले, जीएसटी और पीएसटी वाले एमसीक्यूज आपसे इस तरीके से दिखाते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि पता नहीं है क्या है। जस्ट आप ये पावर में लिखे हुए हैं, मतलब आप इनको 3 बार क्या करें कि खोलें, चेन से बाहर करें, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो वो आपको जवाब क्या मिलेगा, जवाब आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि नोटेशन इंडेक्स कहते हैं। ये जो, तो अब हम इस एक्सरसाइज में जो 3.3 एक्सरसाइज थी उसको हमने सही तरीके से डिफाइन किया। इसके जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस तरीके से आप सही तरीके से यहाँ इनको मालूम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो बताऊँगा आंसर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।